कोई है ही नहीं। प्रभु के साथ साकेत धाम भी जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो वैसे महापुरुष तत्वज्ञ ज्ञानी वे भी कथा श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। रसानुभूति के लिए, आनंदानुभूति के लिए जानते सब कुछ है, पर फिर भी वो जो दिव्य रस मिलता है भगवत गुणानुवाद श्रवण करके, तो वे सुनते हैं। वो हनुमान जी उसके ऐसे श्रोता का प्रतिनिधित्व कर रहे। तीसरे श्रोता है संजय। अब संजय जी तो श्रोता भी है और वक्ता भी है। जैसे ये लोग बैठे हुए राम राजेश भैया दिखाई दिए मुझे, वो कथा सुन भी रहे हैं और उनको कथा कहना भी है। तो वो तीसरे प्रकार के श्रोता। और चौथा श्रोता है कौन? है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र आप जानते हैं जो जन्मांध है, प्रज्ञा चक्षु है, उनके पास आंखें नहीं है। पर आपने देखा होगा व्यवहार में, संसार में, कि प्रभु अगर किसी को एक इंद्री कम देते हैं तो दूसरी इंद्री उनकी और तीव्र हो जाती है। जैसे जो अंधे लोग होते हैं, प्रज्ञा चक्षु लोग, आप देखें कि उनकी श्रवणेंद्री बहुत तीव्र होती है कि जरा भी आहट हुई उनको सुनाई देती है। या फिर उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है, जहां एक बार ही सुन लिया और उनको याद आ जाता है। पर ये जो धृतराष्ट्र है, उनकी स्थिति क्या है कि उनको दिखाई तो नहीं देता है। और भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं, धृतराष्ट्र मैं तुमको दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हूं। और धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं महाराज, हम बिल्कुल नहीं चाहिए दृष्टि। उनका ये जो युद्ध हो रहा है, तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूं। पर धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए। किसको? संजय को दे दीजिए, मैं देखना चाहता भी नहीं हूं। तो ऐसा श्रोता जो देखना भी नहीं चाहता है और सुनना भी नहीं चाहता है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, आप जानते हैं धृतराष्ट्र ने सुनना कब शुरू किया? जब उनको पता चला कि भीष्म पितामह गिर पड़े युद्ध के 10वें दिन। ये जब पता चला, संजय ने जब बताया, तब उनको जैसे कोई 10,000 वोल्ट का शॉक आघात इतना तीव्र लगा। भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वो गिर पड़े। और तब उन्होंने संजय से कहा कि मुझे सुनाओ क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र जैसे श्रोता जो ना देखना चाहते हैं और ना सुनना चाहते हैं, और उनकी विडंबना क्या है धृतराष्ट्र की? वो कथाओं को, क्योंकि आप सुन चुके हैं कि यद्यपि उनके पास दृष्टि नहीं थी, पर जब विवाह हुआ, किससे विवाह हुआ? गांधारी से। और गांधारी के पास दृष्टि थी कि नहीं थी? दृष्टि थी। पर जब विवाह के समय उसे पता चला कि उनके पतिदेव प्रज्ञा चक्षु है, तो उसी विवाह मंडप में गांधारी ने घोषणा कर दी कि मेरे पतिदेव अब दृष्टि, उनके पास अभाव है दृष्टि का, तो मैं भी अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी आज से।
और उसने अपनी आंखों पर, नेत्र पर पट्टी बांध दी और उन्हें अपने पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जब पट्टी बांध दी, उनकी समझ से कि मैंने इतना बड़ा त्याग, दृष्टि होते हुए भी उसका प्रयोग न करना, तो समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। गांधारी को परम पतिव्रता के रूप में देखा जा रहा, पूजा जा रहा है। कल्पना कर लीजिए, आंखें होते हुए भी धर्म का उन्होंने पालन किया अपनी दृष्टि से। पर हमारे गुरुदेव इन सारी कथाओं को अंतराल में हमें ले जाते हैं कि ठीक है, गांधारी ने ये संकल्प किया, बड़ा त्याग दिखाई दे रहा है, एक रूप से उसने अपने धर्म का पालन, पातिव्रत धर्म का पालन किया। पर गांधारी के पास एक और भी चुनाव, एक ऑप्शन था। गांधारी ये भी निर्णय कर सकती थी कि मेरे पतिदेव के पास दृष्टि का अभाव है, तो मेरे पास तो है, तो मैं अपनी दृष्टि का प्रयोग करके उनका पूरक चरित्र बन जाऊं और उनको जीवन में जो है निर्णय दिशा देने के लिए अपनी दृष्टि का प्रयोग करूं। तो अगर वो अपनी आंखों पर पट्टी न लगा करके पतिदेव का मार्गदर्शन अपनी दृष्टि का प्रयोग करके करती, तो क्या ये धर्म नहीं होता? धर्म होता कि नहीं? मैं सर्वमत चाहती हूं, एक व्यक्ति नहीं। हम लोग सर्वमत से चलेंगे। कोई व्यक्ति मानता है कि उनको आंख पर पट्टी बांधनी ही चाहिए, तो हाथ ऊपर करे। सब लोग सहमत है कि अगर वो पट्टी न भी बांधती तो भी वो अपने धर्म का पालक, एक पत्नी के रूप में उनकी पूर्णांगिनी बन करके उनका पूरक चरित्र बन सकती थी। सब सहमत है? लॉक कर दिया जाए, सर्वमत से लॉक कर दे। पर महाराज जी ने कहा, अगर उसने ऐसा किया होता तो ये जो प्रदर्शन हुआ नेत्र पर पट्टी बांधने का, वो प्रदर्शन से उन्हें जो पूजा प्राप्त हुई, जो सम्मान प्राप्त हुआ, ये न प्राप्त होता। और दुर्भाग्य क्या है कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, धर्म का पालन किया, नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, पर अंततोगत्वा उसने अपने नेत्र की पट्टी खोल भी दी। कथा तो आप जानते ही हैं ना सब लोग। जो चरित्र का विश्लेषण हम कर रहे हैं बिल्कुल तटस्थ हो करके। जब युद्ध प्रारंभ हुआ और 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई गांधारी के, और एकमात्र कौन शेष था? दुर्योधन शेष था। अब ये समाचार जब गांधारी को मिला, और गांधारी उस समय उसका जो व्यवहार था, यद्यपि आजीवन गांधारी ने दुर्योधन के दुर्व्यवहार का, उसका जो चरित्र था आप जानते ही है, बिल्कुल सहमत भी नहीं थी और अपने पुत्र को टोकती रहती थी, समझाने का प्रयास करती थी। पर जब 99 पुत्र समाप्त हो गए और एक पुत्र शेष बचा था, उस समय गांधारी के हृदय की ममता इतनी हावी हो गई कि उसने निर्णय कर दिया, घोषणा की, समाचार कहलवाया दुर्योधन का, को कह दो
दासियों के द्वारा भिजवाया कि मैं अपनी नेत्र की पट्टी खोल करके दुर्योधन में शक्तिपात करना चाहती हूँ। उस शक्ति से उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और मैं देखती हूँ कि कैसे भीम दुर्योधन का वध करता है। अब ये घोषणा जब उसने की, पांडवों के शिविर में समाचार पहुंच गया, हड़कंप मच गई वहां पर। इतनी घबराहट, क्योंकि जानते थे कि माता गांधारी के नेत्र में ऐसी शक्ति, पातिव्रत की शक्ति कि जो है वो खोलने जा रही पट्टी। अब क्या होगा जब वो वज्र का हो गया दुर्योधन। और जब सब घबराहट, हड़कंप मच गई, बस पांडवों का, मैंने कहा, एक ही सौभाग्य था, ये जो सामने बैठा है टेढ़ी टांग वाला, वो उनके पक्ष में उपस्थित था, उपलब्ध था। तुरंत पहुंच गए सभी भाई भगवान श्याम सुंदर के पास और प्रभु से कहा, श्री कृष्ण से, प्रभु आप जानते हैं इतना भयानक समाचार मिला हुआ है, गांधारी माता जो पट्टी खोलने जा रही है। प्रभु कृष्ण श्याम सुंदर की मुस्कान अब जाते, मंद मंद मुस्कान मुस्कुराने लगे और ये तो घबरा रहे हैं। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको चिंता नहीं हो रही? प्रभु ने बड़ी मीठी बात कही, वो तो केवल हमारे गुरुदेव सुन पाए, लिखा कहीं नहीं है। प्रभु ने कहा, माता गांधारी एक पट्टी उतारने जा रही है और दूसरी पट्टी चढ़ाने जा रही है। बड़ी रहस्यमय बातें, समझ में नहीं आया। उधर दुर्योधन की स्थिति क्या है? जब समाचार मिला कि महारानी गांधारी जो है पट्टी उतारने जा रही है, तो परम प्रसन्न हो गया। उसने कहा, जैसी मां की आज्ञा। पहली बार वह स्वरूप उसका आया, पता नहीं कितनी बार आज्ञा मां ने दुर्योधन को दी होगी गांधारी को, पर कभी मां की बात नहीं मानी। आज ऐसा आज्ञाकारी पुत्र धर्म का पालन करता हुआ दिखाई दिया। उनका मां ने कहा, निर्वस्त्र हो करके आओ। तो आज तो बड़ा धर्म पालन उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा है। देखिए, हम लोग भी धर्म पालन करने का गर्व करते हैं, पर किस तरह का करते हैं? एक हमारा छोटा सा संस्मरण है, गाड़ी में फर्स्ट एसी में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उस दिन कूपे ना मिलके 4 सीटर मिला था और 2 यात्री जो थे, कोई 2 अफसर ट्रेन में हमारे साथ हमारे कंपार्टमेंट में थे। अब उसमें से एक अफसर ने निकाली अपनी जेब से सिगरेट और साथ में मित्र था तो उनको भी दे दिया। उस मित्र ने कहा, नहीं नहीं हम सिगरेट नहीं फूंकते हैं। तो वो मित्र तो घनिष्ठता थी, मित्रता तो वो जानता था। उसने कहा, ठीक है, ये निमंत्रण तो स्वीकार नहीं किया, पर धीरे से कहा कि भले मानुष, तुम पान तो करते हो, बोतल का आनंद तो लेते हो, सिगरेट नहीं फूंकते हो पर बोतल पान तो करते हो। तो उसने कहा, बात यह है कि पिताजी ने कहा था कि सिगरेट मत पीना, तो ये बोतल उनके, उसके बारे में पिताजी ने कुछ नहीं कहा था। तो उतनी आज्ञा हम मानते हैं जितना हमें अनुकूल होता है, जितना हम चाहते हैं, हमारी कंफर्ट जोन में जितना हमें सूट करता है, उतना ही धर्म की भी आज्ञा हम मानते। अब ये दुर्योधन पूरे वस्त्र उतार करके जब जाने लगा, उसने पहले आदेश दे दिया सेवकों को, सारे मार्ग के, अपने महल से माँ के महल तक का मार्ग, रास्ते में सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, कोई उपस्थित ना रहे और वो चुपचाप जो है निर्वस्त्र होके माँ के सामने।
पूरी सावधानी रख करके जा रहा था बड़े उत्साह के साथ, और ये प्रभु की लीला और कौतुक, ये टेढ़ी टांग वाला वहीं टपक गया, बीच में मार्ग में उपस्थित हो गया। और दुर्योधन की स्थिति क्या थी, उनको देख के इतना संकोच अपने को सिकुड़ करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, व्यंग में हंसे, अरे दुर्योधन, तुमने नग्न होना कब से सीख लिया? बड़ा गहरा प्रश्न। ने कहा ये संवाद हो रहा है दुर्योधन और भगवान श्याम सुंदर के बीच में, हमारे गुरुदेव खड़े होके सुन रहे हैं। तुमने दुर्योधन नग्न होना कब से सीख लिया? प्रभु ने प्रश्न पूछा। ये बहुत गहरा प्रश्न था। प्रभु संकेत कर रहे थे कि दुर्योधन, ये सारी समस्या, ये सारी विभीषिका, ये महाभारत का युद्ध केवल एक कारण से हुआ। तुम तो अभी तक दूसरों को नग्न किया करते थे, तुमने स्वयं अपने कपड़े उतारना कब से सीख? क्या तात्पर्य है? देखिए, वस्त्र जो हम पहनते हैं, समाज में व्यवहार की मर्यादा के लिए वस्त्र धारण किया जाता है, ये मर्यादा है। और भगवान श्री कृष्ण यही तो बताना चाहते कि क्योंकि इनकी लीलाएं तो बड़ी विलक्षण है। प्रभु तो वस्त्र पहनाते भी है और एक लीला में वस्त्र उतारते भी है। ये दोनों तरह की लीला प्रभु करते हैं। जब किसको वस्त्र पहनाया प्रभु ने? किसको वस्त्र पहनाया? द्रौपदी को, जय हो। जब वो दुशासन चीरहरण कर रहा था, दुर्योधन और दुशासन, तो भगवान श्याम सुंदर का वस्त्रावतार हुआ और द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की भगवान। पर वो गोपियां जो स्नान कर रही थी, व्रत कर रही थी, श्याम सुंदर के पाने के लिए तपस्या कर रही थी, प्रभु ने जान के सारे वस्त्र हरण कर दिए। महाराज श्री से किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि चीर हरण दुर्योधन भी करता है और चीर हरण श्याम सुंदर भी करते हैं, तो दोनों का व्यवहार तो एक ही जैसा है, फिर अंतर कहाँ है दोनों में? देखिए, ये क्योंकि आजकल गूगल ही गुरु बन गया है, और गूगल गुरु में ही आप सारा ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, और आजकल के बच्चे क्योंकि गूगल गुरु से ही विद्या प्राप्त कर रहे हैं, कथाओं में तो आते नहीं, तो ये जब देखते हैं तो उनको दोनों में अंतर ही नहीं लगता है। कृष्ण में और दुर्योधन दोनों के कार्य तो एक ही जैसे दिखाई देते हैं। पर परम पूज्य महाराज श्री ने ये सारे गूढ़ प्रश्नों पर चिंतन करके वो मर्म हमें समझाया। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की घोषणा यही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन मुझे प्राप्त कर सकता है? उनका जो निर्मलता युक्त हो, मुझे कपट और छल पसंद नहीं है। तो ये कपट शब्द के अंदर पट छिपा हुआ है, पट है ना। गोपियां जब पट परिधान पहनने लगी तो प्रभु ने चुरा लिया कि जब तुम्हें मुझी को पाना है तो मुझसे क्या पर्दा करना, जब तुम ये पट परिधान की आवश्यकता नहीं है। यही तो कबीरदास जी ने कहा, ईश्वर को पाना है तो अंतर के पट
खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। ईश्वर से कोई पर्दा है क्या? कितना भी वस्त्र आप पहन ले, पर ईश्वर से कुछ छिपा हुआ है? तो प्रभु उन गोपियों को धन्य करने के लिए अपने से एकाकार, जो उनको पाने के लिए तपस्या व्रत साधना कर रही थी, तो वहां तो प्रभु ने उनके चीर हरण कर लिए। पर वहां जो चीर हरण हो रहा था वो तो सामाजिक रूप से जिसको निर्वस्त्र करना चाह रहा था, वो दुष्ट दुशासन। उस समय प्रभु उनको पट परिधान पहना करके अपनी कृपालुता का दर्शन करते हैं, कराते हैं। अब ये दुर्योधन की स्थिति क्या है? प्रभु ने ये संकेत किया कि दुर्योधन नग्न होने का तात्पर्य यही है, एक ही स्थान है नग्न होने का सर्वश्रेष्ठ, वो ईश्वर के सामने। जैसे हो वैसे उनके सामने आप प्रस्तुत हो जाए निष्कपट भाव से, क्योंकि ईश्वर से कोई पर्दा है ही नहीं। और दूसरा अर्थ महाराज श्री कहते साधक की दृष्टि से, अगर नग्नता का मतलब क्या है? अपने आप को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं जैसा हूं, मेरी जैसी बनावट है, बाहर की नहीं, अंतर मन की। जो विकार मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में है, वो आत्मनिरीक्षण करने की कला, वही नग्नता। अपने आप को जो का त्यों जैसे हैं स्वीकार करना। भगवान ने अर्जुन से, दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे देख करके भले मानुष इतनी शर्मा गए, तो माँ के सामने क्या स्थिति होगी तुम्हारी सोच लो। थोड़ा सा एक पतला कपड़ा लपेट लो कमर पर, बस उतना ही तो है। और दुर्योधन ने बात मान ली। ठीक है, पहुंच गए माँ के सामने और प्रणाम किया, माँ मैं आ गए पुत्र। और तुरंत ही जहां पर पट्टी उतारी महारानी गांधारी ने, सामने पुत्र खड़ा है और ये महान पतिव्रता की दृष्टिपात शुरू हुआ। ऊपर से लेके नीचे नख से सिक तक जहां जहां उसकी दृष्टि गई, पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल एक स्थान को छोड़कर। ये तो हम सब जानते हैं, जिस स्थान पर कटी वस्त्र था, कमर में पहना था, वह स्थान छोड़ करके पूरा शरीर वज्र का हो गया। हमारे गुरुदेव ने जब ये कथा पढ़ी तो महाराज श्री का तो सारा चिंतन अन्वेषण प्रधान, रिसर्च ओरिएंटेड। महाराज जी कहते हैं कि ये पतिव्रता की आंखों में ऐसी शक्ति, लेजर बीम जैसा हो, रेडिएशन कौन से निकले कि पूरा शरीर वज्र का हो गया, हाड़ मान सबको पार करके। पर वो कमर में जो हिस्सा था जहां कपड़ा लपेटे था, वो स्थान वज्र का नहीं हो पाया। तो वो जो वस्त्र था वो किस धातु का बना था? वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोच सकते हैं। जैसे आप जाते हैं अपना सीटी एमआरआई करने, डॉक्टर साहब बैठे, तो जब एक्सरे भी कराना होता है तो कहते हैं कि कोट शेल्टर पहन लो, आर्मर पहन लो, कि ताकि वो रेडिएशन अंदर ना जाए। तो वो कौन सी धातु थी कि वो परम पतिव्रता गांधारी के नेत्र की शक्ति उस कपड़े को पार नहीं कर पाई। और तब महाराज ने कहा, वो जो वस्त्र पहना था वह ईश्वर की इच्छा का वस्त्र था, ईश्वर के संकल्प का वस्त्र था, जिसको कोई पतिव्रता पार नहीं कर सकती, कितनी बड़ी धर्मात्मा क्यों ना हो। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, देखिए धर्म का तत्व हमें समझाते हैं। धर्म की व्याख्या जब हम करते हैं, मैंने प्रारंभ में ही कहा,
पर उस गूढ़ तत्व को एक कक्षा और, जिसको धर्म सार कहते, उसने तो अपने धर्म का पालन किया। मेरे पति नहीं देख रहे तो मैं भी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी, ये ठीक है। पर जब उसको ये विश्वास था कि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति है, तो वो उस अवसर भी अपनी पट्टी खोल सकती थी। जब भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय महारानी गांधारी कहलवा सकती थी कि दुर्योधन ठहर जा, खबरदार तुमने अपनी भाभी का बलात्कार चीरहरण करने की चेष्टा की, मैं अपनी नेत्र की पट्टी खोल करके और तुम्हारा विनाश कर दूंगी। कर सकती थी कि नहीं? सब लोग शांत बैठ गए। उस समय अगर वो चाहती अपने बेटे को गलत मार्ग से रोकना, तो अपनी नेत्रों की ज्योति का वह उपयोग करके उसको रोक सकती थी कि नहीं सकती थी? रोक सकती थी। पर उस समय उन्होंने अपनी नेत्र की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और अंत में ये दुराचारी को बचाने के लिए परम पूज्य महाराज श्री कहते कि ये धृतराष्ट्र कौन है, क्योंकि ये तो एक युग की कथा है, हमें अपने जीवन में इस कथा का संदेश लेना है, समझना है। ये धृतराष्ट्र कौन है? महर्षि कहते ये मूर्तिमान मोह का प्रतीक है, जो सत्य को ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। भगवान कह रहे मैं तुम्हें दृष्टि दूं, पर वो कहते मैं सत्य को देखना ही नहीं चाहता। ये दो प्रकार के पात्र है रामायण में और महाभारत काल में। रामायण काल का मोह का प्रतीक कौन है? रावण। महाराज श्री कहता है एक मोह वो है जो बाह्य चक्षु का अभाव है जिसके पास, और दूसरे मोह का रूप है जिसके पास 20-20 नेत्र है। फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं 20 लोचन अंध, जो 20 आंख वाला अंधा है, उसके बाह्य चक्षु तो बिल्कुल ठीक है, पर अंतश्चक्षु का अभाव है। तो ये मोह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, क्या बताए ये मोह ममता नहीं छूटती। ये मोह क्या है? ये रावण मोह का प्रतीक है, धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक है, और इनके चरित्रों के द्वारा हमें अपने जीवन के, क्योंकि ये पात्र उस युग में थे और आज भी है, पर हमारे अंतर जीवन में खोजने के लिए ये कथा की जा रही है, बाह्य कथा जीवन में नहीं। अगर हम ये मोह की परिभाषा करें कि रावण ही मोह का प्रतीक है और धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है, और यहाँ कथा सुनने के बाद श्रोता घर जा करके कथा का प्रयोग सब पूछ के आए, कहे तो कह दे कि मेरे ससुर पक्के, अब नाम मैं नहीं लूंगी, रावण ही है। अगर अपने परिवार में ही आप